गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 17 अक्टूबर और जाने आज 17 अक्टूबर से डेली इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो कि 8 o'clock पर आप सभी को मैं कराता हूं और ये जो है आपके लिए जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है टेलीग्राम पर जो है डेली 25 क्वेश्चंस की क्विज डाली जाती है जो कि जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो 5 सब्जेक्ट से जो सेगमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ और सेगमेंट वाइज उसको कराया जाता है। जैसे कि हिस्ट्री में एंशियंट, मिडवल एंड मॉडर्न, और जो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, और साथ ही जो है जो साइंस के सेगमेंट हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसको भी उन तीनों सेगमेंटों को भी डिवाइड करते हुए कराया जाता है डे वाइज। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ ही टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो है फ्राइडे को जो क्लास डाली जाएगी आएगी और सैटरडे को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। ठीक है, और अकेले देखने का मतलब नहीं है अकेले देख, ठीक है। साथ ही इसको शेयर जरूर करिए, दबा के शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो सकें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से फर्स्ट वन इज वोसिफरसली। वोसिफरसली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है इसका चीखते हुए। क्या है मीनिंग? चीखते हुए। एक बेहुदा मैनर से कह सकते हैं, बेहुदा ही लगेगा, बहुत ही ज़्यादा चीखते हुए कहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीखते हुए कहते हैं उसे बेहुदा मैनर ही कह देते हैं। इन आ वोसिफरस मैनर, एक बहुत तेज अंदाज में, एक बहुत तेज अंदाज में। देखिए, अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से बोलना सीख जाएं तो मेरे साथ बोलते रहिए। इन अ वोसिफरस मैनर, एक तेज अंदाज में, एक ऊंचे अंदाज में। सो यहाँ पर आप मीनिंग दे सकते हैं वोसिफरस का, जो कि एक लेडी हैं और इनके द्वारा माइक लेकर बोला जा रहा है। और आजकल आपने देखा होगा कि ये भी एक डिजिटल है, क्योंकि लोग जो है कुछ अगर आपने आपके मतलब कि एरिया में कुछ सामान बेचने आता है तो इस तरीके के माइक को यूज़ कर लेते, तो उसमें पहले से ही आवाज़ को रिकॉर्ड करके और वह बटन दबाना और चल दे जाना। पहले क्या होता था, पूरे दिन बोलना बोलना, मतलब जो भी जिस भी प्रकार का आइटम वो बेचना है। सो बहुत अच्छा है, ठीक है, मुंह तो नहीं दुखेगा उनका, लेकिन क्या करें, अब लोगों को उससे तकलीफ होती है। सो सिनोनिम से विगोरसली क्या है? विगोरसली एक बहुत तेज अंदाज में, बहुत जोरों से आवाज लगाना। स्ट्रांगली कठोरता, स्ट्रांगली का मतलब होता है कठोरता। एफर्टलेसली जिसमें ताकत ही ना लगाई हो। एफर्टलेसली का मतलब है कि जिसमें ताकत ही ना लगाई हो, बिल्कुल ही आराम से, सहजता से, जिसका बिल्कुल करेक्ट वर्ड है सहजता से, सहजता से। इजीली आसानी, इजीली का मतलब होता है भाई आसानी। ठीक है, सो ये हुआ क्लियर। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सेंटेंस। वोसिफरस को सेंटेंस में कैसे यूज करें? ही इज हर मोस्ट वोसिफरस क्रिटिक। वे उनकी मुखर आलोचक है, वो उनके मुखर मतलब कि मुँह से बहुत ज़्यादा आलोचक करने वाले, मुंहफट आलोचना करने वाले उनकी। ठीक है, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करने वाले, हेट स्पीच देने वाले उनके अगेंस्ट, ये सब बातें इसमें आती हैं। सो क्लियर हुआ। सो फर्स्ट वन को हमने तोड़ मरोड़ के, जिस तरीके से वर्डों को तोड़कर जो हमने पढ़ लिया। हमेशा अगर कुछ करना है सो वर्डों को, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना सीखिए। ठीक है, अपने मतलब कि अगर आप मेंस की राइटिंग लिख रहे हैं, मेंस मतलब किसी भी एग्जाम की अगर आप राइटिंग स्किल कर रहे हैं, तो शब्दों के एक एक सेंटेंस में एक बेहतरीन वर्ड आने चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, या कोई स्टूडेंट्स अगर 11th और 12th या फिर 10th या फिर हो सकता है ग्रेजुएशन वाले देख रहे हो, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस में क्या बात कही जा रही है। ठीक है, और उन्हीं वर्डों को इधर उधर घुमा के ही मतलब कि आंसर लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज सेकुलजन। सेकु सेक्लूजन, सेक्लूजन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है तन्हाई, अकेला। ठीक है, जैसे कहते हैं ना चार दीवारी के अंदर बंद, जो कि मतलब कि बाहर की रोशनी भी ना देख पाए, तो उसे ही बोला जा रहा है यहाँ पे सेकुलजन। सेक्लूजन तन्हाई, अकेला, गुस्से में जाके कहीं ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पर कोई ना हो, अकेलापन हो। द एक्ट ऑफ सेक्युलेटिंग, द एक्ट ऑफ secluding, shutting out और keeping apart। अलग रहना
बंद करना या फिर अलग रहने की प्रक्रिया क्रिया, ऐसे आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स हैं लोनलीनेस अकेलापन, रिमोटनेस पृथकता पृथकता, पब्लिक लोग, सार्वजनिक, टुगेदरनेस का मतलब होता है एकजुटता एकजुटता। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखें क्या है। ही इज बीन लिविंग इन सेक्लूजन सिंस ही रिटायर फ्रॉम एक्टिंग। वे अपनी एक्टिंग से रिटायर होने के बाद उन्होंने क्या मतलब वो अकेले रहने लगे। कोई दिक्कत है? कोई भी अगर दिक्कत हो तो भाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्लास समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, सो सेक्लूजन ये हमने पढ़ लिया है। उसका सिनोनिम्स है लॉनलीनेस, रिमोटनेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है। और कल आपको जो है 10 मतलब कि जो 10 प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं कल या फिर परसों, ठीक है, उसको कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसवेसिव, विचलित करना भी इसको कहते हैं, एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ और हटाने वाला भी कहा जाता है। टेंडिंग टू डिसवेड और डाइवर्ट, टेंडिंग टू डिसवेड और डाइवर्ट फ्रॉम अ मेजर और पर्पस, मतलब कहने का मतलब है कुछ हटाना, कुछ हटाने का उद्देश्य, किसी स्थान से किसी चीज को हटाने का उद्देश्य। डरेल हटाने वाला, डिस्ट्रैक्ट विचलित करना, स्टेबल का मतलब स्थिर होता और ट्रैक का मतलब संकर रास्ता होता। संकर रास्ता आपने देखा हो कि जब आप मतलब कि एल लर्निंग लाइसेंस ले टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे ये वाला वर्ड पूछा जाता है। ही सर्टेनली डज इंटेंड, ही सर्टेनली डज इंटेंड व्हाट ही सेज, उसने कहा निश्चित रूप से, एज अ डिसवर्ड फ्रॉम अ सर्टेन कोर्स ऑफ एरोनमस कंडक्ट। क्लियर है? he certainly does intend what he says as a dissuasive from a certain course of erroneous conduct। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था डिसवेसिव इसका मतलब हटाने वाला। सो यहाँ से जो है मतलब जो लकड़ियाँ हैं, आपने बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे जो है जंगलों से लकड़ियाँ काट कर उनको जो है मतलब कि प्रसंस्करण किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है, दोबारा उनको मतलब नया रूप दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलिंक्विश। रिलिंक्विश पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है त्यागना, सेक्रीफाइस कर देना, छोड़ देना। टू गिव अप, अबैंडन और रिटायर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से गिव अप कर देना या फिर रिटायर हो जाना। सिनोनिम्स है इसका रिनाउंस, मतलब कि छोड़ देना, रिटेन पकड़ लेना, त्यागना गिव अप करना और नॉट गिव अप करना। इमेज में देख सकते हैं बलून को छोड़ दिया, इन बलून में देखिए गैस होती है। और एक बात और, साइंस के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो भाई ये तो पता होगा कि ये जो बलून होते हैं इन बलून में जो है कौन सी गैस होती है। जिसको पता है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ऐसा नहीं है कि अगर ये इंग्लिश की क्लास है तो इसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, भाई कुछ भी पढ़ रही है, ठीक है, कहीं से भी जो मिल रहा है ना, कहते हैं चाहे ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे छोटों से मिले या फिर बड़ों से मिले, हमें तो अपने ज्ञान से लेने से मतलब है। चाहे चोरी चोरी करने वाले व्यक्ति से मिले या ही किसी ईमानदार से मिले, ज्ञान ज्ञान होता है। और जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है बेहतर बढ़िया जो ठीक है लगता है उसको हमेशा लेना चाहिए। आई विल नॉट रिलिंक्विश माई राइट्स, मैं अपने अधिकार से पीछे नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे है, अपने अधिकार को त्यागूंगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? सो नेक्स्ट बात करते हैं। अब है नेक्स्ट है थ्रो। क्या है? थ्रो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है पिघलना। पिघलना, पिघलना कैसे? देखा होगा आपने कि बर्फ पकड़ती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं। सो अ वार्मथ ऑफ वेदर, जब मौसम मतलब कि मौसम में गर्म हो, सफिशिएंट टू मेल्ट दैट विच इज फ्रोजन, सो पिघलता है। क्या होता है देखिए, जब वेदर जो है गर्म होता है तो जो भी कोल्ड होगा, बर्फ होगा, तो वो पिघलेगा। सिनम से वार्मथ, एफेबिलिटी, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल। ठीक है, सो हॉस्टाइल ये एक ही हॉस्टाइल था, इसका दूसरा नहीं था। सो इमेज में आप देख सकते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब बर्फ पड़ती है तो और जो है, और अगर मतलब कि धूप केड़ी निकल जाए, धूप केड़ी मतलब कि उसमें ज़्यादा आ जाए सनलाइट की, ठीक है, और दिखने लग जाए हाँ जी हाँ ज़्यादा तेज़ निकले, सो बर्फ़ पिघलने लग जाएगी। और मीनिंग है इसका मतलब कि थ्रो को यूज़ कैसे करें एग्जाम्पल में। सो द सन विल सून द स्नो एंड आइज, द सन विल सून
द सन विल सून थो द सन स्नो एंड आइज, द वेदर इज बिगनिंग टू थो। ठीक है, सो पिघलेगा भाई, जो सन है वो पिघलाएगा इन सबको। ठीक है, स्नो हो, फॉल हो या फिर आइज हो। द वेदर इज बिगनिंग द थो, द वेदर जब शुरुआती मौसम में वो पिघलना ही है अगर वो गर्म होगा। ठीक है, सो क्लियर हुआ। सो उम्मीद करता हूँ कि क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वोकेब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट जो कि इंग्लिश सीखने के लिए सीखना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए। साथ ही पीडीएफ का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि द हिंदू का डेली एक टॉपिक हम कंडक्ट कर दें, उसको पढ़ा दें एक मतलब कि बढ़िया तरीके से, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। ठीक है भाई, सो इम्पोर्टेंट क्लास है, इसके लाइक करिए, दबाकर शेयर करिए और सब्सक्राइब, 3 चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप फ्राइडे सैटरडे तैयार रहना, 2 टॉपिक आ रहे हैं, एक कारगिल आ रहा है और DRDO आ रहा है। सो दोनों के बारे में कहीं से भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ने का मजा तब है जब खुद पढ़ के आओ। पढ़ने का मजा तब है जब खुद पढ़ो, क्योंकि ऐसा लगता है कि तो मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, सो भाई, और अपने आप को अच्छे से रखो। और दिवाली आने वाली, इसकी तैयारी करते चलो, लेकिन एग्जाम की भी तो तैयारी करनी है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।